हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टाइगर बॉय। तो आज बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बताएंगे। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। इसमें यह पता चलता है कि कोई कार्य वर्तमान में सामान्य रूप से होता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, इसमें कोई कार्य किया जाएगा, वर्तमान में किया जाएगा और सामान्य रूप से होता है। जैसे फॉर अफर्मेटिव साधारण के लिए, फॉर सिंगुलर और फॉर प्लूरल। अफर्मेटिव दो प्रकार के होते हैं, फॉर सिंगुलर और प्लूरल। तो इस अफर्मेटिव साधारण के लिए क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस एम फर्स्ट में एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। प्लूरल के लिए क्या रूल है, सब्जेक्ट प्लस एम फर्स्ट ऑब्जेक्ट ईटीसी। जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग, तो ही क्या है, इसमें सिंगुलर है तो यह लगेगा, यह रूल लगेगा। और यू, इसमें यू क्या है, प्लूरल है तो यह रूल लगेगा। तो यू सिंग ए सॉन्ग, तो वह एक गाना गाता है, तुम एक गाना गाते हो। तो इसमें फ़र्क क्या है, केवल यू प्लूरल है तो प्लूरल वाला स्ट्रेच चलेगा, ही सिंगुलर है तो सिंगुलर वाला स्ट्रेच चलेगा। और बात कर रहे थे हम अब नेगेटिव की। जैसे कि फॉर नेगेटिव नकारात्मक के लिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस एम फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे कि नॉट का प्रयोग होने पर वाक्य में साइक्रिया डू डज लगती है। डू किसके लिए लगती है, बहुवचन के लिए, और डज लगती है एक वचन के लिए। तो जैसे यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग, तुम एक गाना नहीं गाते हो, तो यू क्या है, इसमें बहुवचन है तो यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं। ही डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, वो एक गाना ही नहीं गाता है, तो ही क्या है, इसमें सिंगुलर, इसके साथ क्या प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कितने प्रकार के होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक स्टार्ट बाय हेल्पिंग वर्ब, जब हेल्पिंग वर्ब उससे किससे, डू डज से स्टार्ट होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन वर्ड, जो क्वेश्चन वर्ड वाई वाट व्हेन से स्टार्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट डू डज से स्टार्ट होने वाले के लिए फर्स्ट डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एम फर्स्ट प्लस ईटीसी। और क्वेश्चन वर्ड्स के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एम फर्स्ट प्लस ईटीसी। जैसे कि डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। व्हेन डू यू सिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना कब गाता है। तो इस प्रकार हम दोनों सेंटेंसों को इसकी इन रूलों की सहायता से बनाएंगे। अब बात करें आगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें केवल क्या करना है, जब डू डज सब्जेक्ट दिया हो तो केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट या फिर मुख्य क्रिया से पहले नॉट का प्रयोग करना है और सेम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बना देना है। डज ही नॉट वर्क इन पटना, क्या वह पटना में कार्य करता है। डू यू नॉट प्ले इन गार्डन, क्या तुम बगीचे में नहीं खेलते हो। तो जब सब्जेक्ट के रूम में कौन तो दिया हो लेकिन नहीं ना आया हो, यह रूल स्पेशल रूल में आता है। यानी कि जब सब्जेक्ट के रूम में हु दिया हो, जब सब्जेक्ट का कार्य कर रहा हो तो, और वाक्य में नहीं ना आया हो, तो रूल क्या होता है, हु प्लस एम फर्स्ट में ऐसे यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटी। जैसे हु टीच यू साइंस, आपको विज्ञान कौन पढ़ाता है। हु ओपन्स दिस विंडो, इस खिड़की को कौन खोलता है। और नोट फर्स्ट की बात करेंगे हम, जब वाक्य में कौन सा, कौन सी या किसका किसकी, किसका किसकी बिच, किसका किसकी हुज और कौन सा कौन सी बिच से संबंधित नाउन कर्ता के रूप में हो। जब बिच और हुज कर्ता का कार्य कर रहे हो और वाक्य में नॉट यानी न नहीं न आया हो, तो क्या रूल है इसका, बिच हुज प्लस रिलेटिव नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस एम फर्स्ट में ऐसे है प्लस ऑब्जेक्ट। बिच डॉग बार्क्स एट नाइट, कौन सा कुत्ता रात को भौंकता है, तो कौन सा कुत्ता यानी बिच डॉग्स यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, इसलिए इस रूल से बनेगा। जब बात करें हम नोट सेकंड में, जब कर्म के रूप में हो तो साइकिल डू डज लाते हैं। यानी कि जब बिच माने कौन सा कौन सी, हुज माने किसका किसकी, कर्म के रूप में हो तो हम साइकिल डू डज लाते हैं। जैसे कि इसके लिए रूल है बिच हुज प्लस रिलेटिव नाउन प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एम फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि बिच वाइन डज छोटू ड्रिंक, बिच वाइन डज छोटू ड्रिंक, छोटू कौन सी शराब पीता है, तो कौन सी शराब, बिच वाइन इस पर कर्म का कार्य कर रही है, इसलिए हम इस रूल के तहत इन्हें बनाएंगे। तो आगे बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जैसे कि अफर्मेटिव।
इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इनको प्रयोग हम 7 कंडीशन में करते हैं। इनका उपयोग 7 कंडीशन कौन कौन सी होती हैं जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किया जाता है, उसे हम आगे पढ़ाएंगे। तो बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग केवल 7 स्थितियों में किया जाता है, जो मैं आपको बताऊंगा। नंबर फर्स्ट, रूटीन एक्शन को बतलाने के लिए, यानी कि दिनचर्या को बतलाने के लिए। रेगुलर एक्शन या इरेगुलर एक्शन, दोनों एक्शनों को बतलाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यू गो देयर डेली, वह वहाँ रोजाना जाता है। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यह मेरी दिनचर्या है। ग्रेन्स ऑकर इन जुलाई। और नंबर 2, वर्तमान काल की आदतन क्रिया का बोध कराने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी वर्तमान काल की आदत क्रिया का बोध कराने के लिए। ही स्मोक्स, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते की आदत है अजनबियों पर भौंकना, तो उसकी एक आदत दर्शाने के लिए। ही स्मोक्स, वह धूम्रपान करता है, उसकी भी आदत है धूम्रपान करने की। आई प्ले, में खेलता हूँ, मेरी आदत है खेलने के लिए। ही रीड्स, वह पढ़ता है, उसकी आदत है पढ़ने के लिए। सी टीच, वह पढ़ाती है, उसकी पढ़ाने की आदत है। तो आदतन क्रिया का बोध कराने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। भविष्य, नंबर 3, भविष्य की किसी निश्चित योजना को बतलाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे आवर एग्जाम स्टार्ट इन मार्च, हमारे एग्जाम मार्च में शुरू होंगे। द इंस्टीट्यूट रीओपन्स इन जुलाई। यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ जो सदा सत्य रहने वाली घटनाओं को बतलाने के लिए भी हम उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यह सत्य है, असत्य है, यह सत्य बात है। तो सत्य बातों को बतलाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जो सदा सत्य रहने वाली बातें हैं उनका वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे द सन राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में छुपता है। तो यह सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसका प्रयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बताएंगे। नंबर 5, वर्तमान के थॉट्स, विचार, स्टेट स्थिति, कंडीशन, फीलिंग्स को बतलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम कहीं बैठे हुए हैं, हमारे दिमाग में जो विचार आ रहे हैं, जो हमारी स्टेट स्थिति है, कंडीशन है, हमारी फीलिंग्स, हमारी जो भावना है, उनको हम किसी को बतलाने के लिए बताएंगे तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाकर ही बताएंगे। जैसे आई फील टायर्ड, मैं थका महसूस कर रहा हूँ, मैं थका हूँ। सी लुक्स ब्यूटीफुल, वह सुंदर दिखती है। वी आर सरप्राइज टू सी हर हेयर, हम वी आर सरप्राइज, हम आश्चर्यचकित हैं, टू सी देखकर, हर मन उसे, हेयर मन यहाँ उसे देखकर हम आश्चर्यचकित हैं। तो हम अपनी भावनाओं को बता रहे हैं इस सेंटेंस में, इसलिए हम इन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो नंबर 6 और 7 की बात करेंगे आगे। यदि वाक्य में भविष्य की 2 घटनाओं का वर्णन हो, किसकी, भविष्य की 2 घटनाओं का वर्णन हो, तो इफ, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज, इन केस के बाद आने वाले क्लोज को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। जैसे कि इफ ही विल कम हियर, आई विल हेल्प यू। इफ ही विल कम हियर, वह यहाँ आएगा, यदि वह यहाँ आएगा, आई विल हेल्प यू, मैं उसकी मदद करूँगा। तो मैंने क्या कहा था, इफ वाले वाक्य के पीछे जब कभी 2 घटनाओं का वर्णन हो तो हम इफ के बाद आने वाले सेंटेंस को किस में बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। जैसे इफ़ ही कम्स हियर आई विल हेल्प यू, तो यह सही है, यह रॉन्ग है, क्योंकि इफ़ के बाद आने वाले टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं जब भविष्य की 2 घटनाओं का वर्णन हो। तो भविष्य की 2 घटनाओं का वर्णन इस टेंस में किया जा रहा है, तो हम इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। तो इफ़ ही कम्स हियर आई विल हेल्प यू, तो यह करेक्ट माना जाएगा। अब बात करें 7, तो एवरीडे, ऑलवेज, डेली, रेगुलरली, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, हार्डली, यूजली, जनरली, नेवर, सेल्डम, समटाइम, शब्द का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते हैं। जैसे एवरीडे रोजाना, ऑलवेज हमेशा, डेली रोजाना, रेगुलरली मानी हमेशा, वंस ए वीक हफ्ते में 1 दिन, वंस ए मंथ हफ्ते में 1 दिन,
हार्डली, यूजली, जनरली, नेवर, सेल्डम, समटाइम माने कभी कभी शब्दों का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए हो तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाते हैं। जैसे ही ऑलवेज कम्स लेट, वह हमेशा देर से आता है, तो वह हमेशा, ऑलवेज माने हमेशा, तो इस इनके यह ऑलवेज इसमें समय का बोध करा रहा है तो इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएंगे। द चिल्ड्रन गो टू स्कूल एट 10 AM डेली, तो इसका मतलब है बच्चे रोजाना 10 बजे स्कूल जाते हैं, तो इसमें समय का बोध कराया जा रहा है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो thank you for watching this video and don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel English with Tiger Boy। आगे वाली वीडियो में बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अब आप इन 7 रूल्स को समझकर अब आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। जो मैंने आपको 7 रूल्स कराए हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग किन किन जगहों पर किया जा सकता है, मुझे आशा है कि आप इन रूल्स को याद करेंगे और अपनी दिनचर्या में यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किस किस जगह किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद टाइगर बॉय।